जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र आज क्लासेस पर। तो जैसे कि हम जानते हैं बच्चे कि हम इस चैनल के माध्यम से सामान्य हिंदी की क्लास चला रहे हैं और हमारा वर्णमाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था और उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक यानी कि संधि की शुरुआत की। हमने ये जाना कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो उसमें हमने जाना कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर बच्चे हमने ये जाना कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमने बात की कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। यहां तक का कंसेप्ट बच्चे हम अच्छी तरह से विद एग्जाम्पल्स के समझ चुके थे बच्चे। तो आज जो हमारा संधि की टॉपिक में जो नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चे, उसका नाम होगा व्यंजन संधि बच्चे। तो व्यंजन संधि की हम बात करते हैं बच्चे, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो व्यंजन संधि की मैं बात करूं तो बच्चे दो तरीके से बनता हो सकता है कि व्यंजन के साथ आकर व्यंजन मिल जाए। क्या बन जाए बच्चे? व्यंजन के साथ आकर व्यंजन मिल जाए। जैसे कि आपने उदाहरण की बात हम करें तो अगर आप कहो बच्चों, तो आपने कहा कि सत सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग। तो अगर बच्चे हम इसकी बात करें तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आप कहते हो सन्मार्ग। क्या हो गया बच्चे? तो आपने कहा सन्मार्ग हो गया। क्लियर बच्चे? अब आप यहां बात करें बच्चे, ये जो तय है हलंत के साथ, आधा तय है, ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा व्यंजन है। क्या है बच्चे? व्यंजन है। इसने कहा जो मैं है बच्चे, ये क्या है? तो आपने कहा व्यंजन है। यानी कि दो व्यंजनों का मेल हुआ और जो विकार हुआ, विकार यानी कि परिवर्तन जो आया, वो किस वे में आया बच्चे? तो आपने कहा व्यंजन में आया। इसीलिए व्यंजन संधि क्या होती है? दो व्यंजनों के मिलने से व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? व्यंजन संधि बोलते हैं। क्लियर है? चलो बच्चों, अब दूसरा देखते हैं कि व्यंजन के साथ आकर, व्यंजन के साथ आकर कोई स्वर मिल जाए, व्यंजन के साथ आकर कोई स्वर मिल जाए। जैसे बच्चे आपने बात कही, मैंने कहा सड प्लस आनन, या सट होता है, सट प्लस आनन। अब देखिए बच्चे, यहां से क्या है? तो आपने कहा टे है सर, ये तो हलंत वाला, और टे क्या होता है बच्चे? व्यंजन होता है। यहां से क्या है बच्चे? तो आपने कहा आ है, आ क्या होता है बच्चे? स्वर होता है। और दोनों के मिलने से क्या बनता है बच्चे? तो ये सड़ानन बन जाता है बच्चे। क्या बन जाता है बच्चे? सड़ानन। तो बच्चे परिवर्तन किस में हुआ? आ तो ऐसा का ऐसा ही है, जो विकार आया बच्चे, वो विकार आया व्यंजन में। तो बच्चे हम ये देखते हैं कि स्वर के साथ क्या मिल रहा है? स्वर मिल रहा है, या व्यंजन के साथ व्यंजन मिल रहा है, या स्वर मिल रहा है। बच्चे हम देखते हैं कि विकार किस में आ रहा है। अगर स्वर में विकार आ रहा है तो वो स्वर संधि है, अगर व्यंजन में विकार आ रहा है तो वो व्यंजन संधि है, और अगर विसर्ग में विकार या परिवर्तन आ रहा है तो वो विसर्ग संधि है। क्लियर है बच्चे यहां तक? अब एक बात समझिए बच्चे, जब हमने स्वर संधि पढ़ी तो उसके रूल समझना बड़ा आसान था, क्योंकि वर्णमाला में हम सारे स्वरों का योग पढ़ चुके थे, किस तरह से कौन सा मिलकर कौन सा बनता है। लेकिन बच्चे व्यंजन संधि के रूल है ना, इतने टिपिकल और इतने ज्यादा हैं कि सारे याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर आप मुझसे कोई रूल पूछोगे तो हो सकता है कि वो रूल मुझे ना पता हो, लेकिन उस रूल का अगर आप कोई मुझे शब्द दोगे तो मैं संधि तो कर दूंगा, उसमें संधि विच्छेद कर दूंगा। तो व्यंजन संधि पे जो फोकस है वो नियमों से ज्यादा, नियम हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन नियमों से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस रहना चाहिए, ताकि हम संधि विच्छेद आसानी से कर सकें। क्लियर है बच्चे? अब नियम तो पूछे भी नहीं जाते। 99% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो संधि पूछी जाती है। नियम तो 1% में नियम भी पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहता, किसी किसी पेपर में नियम पूछे भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस होगा व्यंजन संधि में, वो एग्जाम्पल्स को समझने में होगा बच्चे। क्लियर है बच्चे? तो व्यंजन संधि ऐसा तो है नहीं स्वर संधि की तरह की 5 प्रकार की होती है। व्यंजन संधि का तो अपना एक ही भेद है, जिसे हम बोलते हैं व्यंजन संधि। तो अब हम रूल पढ़ते हैं बच्चे, पहले रूल की तरफ चलते हैं, समझते हैं उसके एग्जाम्पल्स के सहारे। क्लियर है बच्चे? चलो आ जाओ। चलो बच्चों, व्यंजन संधि का रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चे, वो क्या कहता है। देखो बच्चों, उसने कहा स्पर्श व्यंजन। अब बच्चे आपको पता है स्पर्श व्यंजन कितने पढ़े थे आपने? तो आपने स्पर्श व्यंजनों की संख्या पढ़ी थी 25। कहां से लेकर, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक आपने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे 25 बच्चे वर्णमाला में। क्लियर है बच्चे? अब यह रूल क्या कह रहा है बच्चे
कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए। अब बात है बच्चे कितने वर्ग होते हैं, तो आपने कहा था 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। और मैंने क्या ट्रिक बताई थी बच्चे उनकी, मैंने बताई थी कचोटता प्यार। क्या बताया था? कचोटता प्यार। अब कचोटते प्यार का मतलब है बच्चे कैसे पहला कै वर्ग, जैसे चे वर्ग, तैसे टे वर्ग, और तैसे तय वर्ग, और पैसे बच्चे पे वर्ग। तो अब क्या लिखा है यहाँ, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, तो पहले वर्ग का पहला वर्ण कौन सा हो गया? कै हो गया। दूसरे वर्ग का पहला वर्ण क्या हो गया? चे हो गया। और तीसरे वर्ग का पहला वर्ण टे हो गया। और तीसरे वर्ण का या तीसरे चौथे वर्ग का पहला वर्ण जो है तय हो गया। और पांचवें वर्ग का पहला लेटर पे हो गया। क्लियर बच्चे? अब हम बात करते हैं कि अगर इनके बाद आकर कोई स्वर मिल जाए, इनके बाद आकर कोई स्वर मिल जाए, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा लेटर मिल जाए, जैसे कै मान लो, तो कै के हम बात करें, मान लो किसी भी वर्ग का तीसरा, तो कै का कौन सा हो गया? कै खे पहला दूसरा हो गया, तो गे और घे आकर मिल जाए। क्लियर है? जैसे चे वर्ग है, चे और छे पहला और दूसरा हो गया, जय और झे क्या हो गया बच्चे? तीसरा चौथा हो गया। ठीक है, तो किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा लेटर आ जाए अगर इनके बाद, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए। अंतस्थ व्यंजन कौन से आपने पढ़े बच्चे? यह पढ़ा है, रे पढ़ा है, वे पढ़ा है, और ले पढ़ा है। ये रे वे ले, यही पढ़ा बच्चों, ये रे वे ले। अब हम समझते हैं बच्चे तो क्या होगा। तो देखो बच्चे, जो ये लेटर है ये अपने वर्ग के तीसरे लेटर में चेंज हो जाएगा बच्चे। किसमें चेंज हो जाएगा बच्चे? अपने वर्ग के तीसरे लेटर में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसका तीसरा लेटर कहूं तो कौन सा होगा बच्चे? आपने कहा गे होगा। होगा या नहीं होगा? अगर मैं इसकी बात करूं बच्चे, इसका तीसरा क्या होगा? तो चे छे जय में चेंज हो जाएगा। ये किसमें चेंज हो जाएगा? जय में चेंज हो जाएगा। अगर मैं टे की बात करूं बच्चे, तो इसका वर्ग का तीसरा लेटर कौन सा है? तो आपने कहा डे में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? डे में। अगर मैं तय की बात करूं बच्चे, तो तय थे दे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा बच्चे? डे में चेंज हो जाएगा। पे की मैं बात करूं तो पे फे बे, किसमें चेंज हो गया बच्चे? बे में चेंज हो गया। क्लियर है बच्चे? चलो अब हम बात करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से देखना। हमने कहा ऋग प्लस वेद। क्या कहा? ऋक प्लस वेद। कौन सा है बच्चे? तो आपने कहा कै वर्ग का पहला लेटर है, कै वर्ग का पहला लेटर है। इसके बाद क्या आ रहा बच्चे? तो इसके बाद आपने कहा वे आ रहा जी। और वे क्या होता है? तो आपने कहा अंतस्थ व्यंजन होता है। अब हमें रूल पता है बच्चे कि अगर किसी वर्ग का पहला लेटर है और उसके बाद में कोई अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, तो ये अपने वर्ग के तीसरे लेटर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तीसरे लेटर में। अब ये तो बच्चे आधा है ना हलंत वाला, तो ये हलंत वाले में चेंज होगा बच्चे, ये हो जाएगा ऋग। अब बच्चे बाद में तो अंतस्थ व्यंजन है, कोई स्वर तो है नहीं जो इसे आकर पूरा कर देगा, तो ये ऐसा ही रह जाएगा बच्चे। क्या हो गया? ऋग्वेद। क्लियर है बच्चे? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अब यहां चलो बच्चों, देखो बच्चों क्या है बच्चे, अपने वर्ग का पहला लेटर है, कै वर्ग का पहला लेटर है कै, और इसके बाद क्या है बच्चे? तो आपने कहा ये तो किसी वर्ग का तीसरा लेटर है, तय थे और दे, यानी कि तय वर्ग का तीसरा लेटर है। और मैंने क्या कहा? अगर इनके बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा लेटर आ जाए तब भी ये रूल काम करता है। तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? ये आधे चे में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया? वागदान। वागदान। क्लियर बच्चे? अब यहां जाइए बच्चे, ये कौन सा है बच्चे? तो आपने कहा टे वर्ग का है, और कौन सा लेटर है? तो टे वर्ग का पहला लेटर। और आपने लिखा है कि स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का पहला लेटर अगर आ जाए। चलो ये तो शर्त पूरी हो गई। आगे क्या है बच्चे? तो आपने कहा स्वर है, ये स्वर है बच्चे। तो स्वर है तो इसमें ये भी तो लिखा है कि अगर इनके बाद में कोई स्वर आ जाए तब भी ये किस में चेंज हो जाता है बच्चे? तो आपने कहा अपने वर्ग के तीसरे लेटर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो गया बच्चे? टे, ठे और डे। तीसरा डे ही तो है, लेकिन बच्चे अगर ये हलंत वाला है, आधा है, तो ये भी आधा रहेगा। अब बच्चे इसकी मात्रा क्या है? तो इसकी मात्रा तो आ है ना बच्चे, और जब ये इसमें जुड़ेगा तो ये तो इसे पूरा कर देगा ना बच्चे। तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे षडानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? षडानन हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहां देखो बच्चे,
ये जो तय लिखा है ये आप देख रहे हो, चौथे वर्ग का पहला लेटर है तय, थे, दे, धे और न। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है बच्चे, तो आपने कहा कि ये तो किसी वर्ग का तीसरा लेटर है, कै वर्ग का तीसरा लेटर है, कै, खे, गे, घे चौथा लेटर है, सॉरी। तो आपने क्या कहा, अगर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा लेटर भी आ गया इनके बाद, तो ये अपने वर्ग के तीसरे लेटर में चेंज हो जाएंगे। किसमें? अपने वर्ग के तीसरे लेटर में। अब बच्चों तय का क्या होता है तीसरा लेटर, तो आपने कहा तय, थे और दे। किसमें? तो ये बच्चे चेंज हो जाएगा दे में, लेकिन हलंत वाला आधा ही बच्चे। अब बाद में तो कोई स्वर है नहीं जो इसे पूरा कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, तो आपने कहा उद्घाटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? उद्घाटन हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलो अब यहां देखते हैं बच्चों, यहां देखो बच्चे, ये क्या है, अप है बच्चे, ये हलंत वाला अप है आधा। क्लियर है? अब आप देखिए बच्चे ये क्या है, तो आपने कहा ये तो पांचवें वर्ग का पहला लेटर है, और इसके बाद क्या आ रहा बच्चे, तो इसके बाद तो धी आ रहा नहीं, तो आप कहोगे तय, थे, दे और धे, यानी कि तय वर्ग का चौथा लेटर आ गया बच्चे। क्या आ गया? तय वर्ग का चौथा लेटर आ गया। नहीं आ गया? अब ध्यान से समझना बच्चे, तो आपने कहा इसका मतलब ये तो अपने वर्ग के तीसरे लेटर में चेंज हो जाएगा, और तीसरा लेटर कौन सा होता है बच्चे पे वर्ग का, पे, फे, बे बकरी, लेकिन कैसा, आधा बच्चे, आधा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, अवधि। लेकिन अवधि बच्चे अब दोनों तरीके से लिखा मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा और ऐसा भी मिलेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि अवधि कौन सा सही होगा, दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अब आपको यहां पता होना चाहिए बच्चे क्या होता है ये, तो बच्चे ये तो गलत होता है, आपको पता है, ये वाला सही होता है। और अवधि का मतलब क्या होता है बच्चे, तो अवधि का मतलब होता है समुद्र। क्या होता है बच्चे? समुद्र। क्लियर है? एक उदाहरण देखिए बच्चे, इसी से मिलता जुलता एक और उदाहरण देखिए। अगर मैं इस उदाहरण से मिलता जुलता देखो बच्चों, ये है बच्चे अप और प्लस जय। क्या है बच्चे? अप प्लस जय। अब देखो बच्चों, ये तो स्पर्श व्यंजन का पांचवें वर्ग का पहला लेटर है, स्पर्श व्यंजन के पांचवें वर्ग का पहला लेटर है, और उससे बाद में क्या रहा, आपने कहा च, छ और जय, यानी कि च वर्ग का तीसरा लेटर। तो इसका मतलब ये तो अपने से तीसरे में चेंज हो जाएगा नहीं चेंज। तो बेटा पी वर्ग का क्या होता है बच्चों, बताओ, पे, फे और बे। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो गया बच्चों, आपने कही अब्ज। क्या हो गया बच्चे? अब्ज। क्लियर है बच्चे? एक और उदाहरण देख लो बच्चों, एक अगर उदाहरण में लूं तो इसे ले लो बच्चों, जैसे हम देखते हैं ये भगवत प्लस गीता, ये लो बच्चों, देखो भगवत गीता। अब बच्चे देखो ये तय वर्ग का पहला वर्ग है नहीं, अगर मैं तय वर्ग के पहले लेटर की बात करूं तो तय होता है, और इसके बाद में क्या रहा बच्चों, तो आपने कहा कै वर्ग का तीसरा लेटर, कै वर्ग का तीसरा लेटर, कै, खे, गे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे, तो आपने कहा अपने वर्ग के तीसरे लेटर में चेंज हो जाएगा। और तय वर्ग का तीसरा लेटर क्या होता है बच्चों, तय, थे और दे दवात। तो क्या हो जाएगा बच्चे, अब ये आधा है तो वो भी तो आधा होगा, पीछे से तो स्वर आ नहीं रहा, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों संधि, तो आप कहोगे भगवत गीता। क्या हो जाएगा बच्चे, भगवत गीता। तो समझ गए रूल बच्चे, स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं बच्चे। चलो बच्चों व्यंजन संधि का रूल नंबर सेकंड देखते हैं बच्चे, क्या कहता है। देखो बच्चों क्या लिखा है, अगर किसी वर्ग का पहला लेटर, यानी कि कै वर्ग का पहला लेटर है, ये च वर्ग का पहला लेटर है, ये टे वर्ग का पहला लेटर है, और ये ते वर्ग का पहला लेटर है, और ये पे वर्ग का पहला लेटर है, ठीक है। यानी कि स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग का कोई सा भी पहला लेटर हो, और उसके बाद अगर कौन सा मिल जाए, न और मैं मिल जाए, कौन सा मिल जाए बच्चे, न और मैं मिल जाए, तो आप कहोगे बच्चे कि ये है ना, ये वाले, ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाते हैं, पांचवें वर्ण में
बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। क्लियर है बच्चे? बदल जाते हैं। अगर कभी भी स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पहले लेटर के बाद में या तो न आ जाए या मैं आ जाए, तो वे जो प्रत्येक वर्ग के पहले लेटर है ना, वो अपने अपने वर्ग के पांचवें लेटर में चेंज हो जाते हैं। अब कैसे चेंज हो जाएंगे बच्चों? तो आप कहोगे जो क है ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे अंगे में। किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तो आपने कहा अंगे में चेंज हो जाएगा बच्चे, अंगे में। क्लियर है? ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे अणे में, ये अणे में। और टे किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे इस अणे में। और तय किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे नए में। सब आधे। और पै किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तो आप कहोगे मैं में चेंज हो जाएगा। पढ़े थे बच्चे? पंचमाक्षर पढ़े थे आपने? प्रत्येक वर्ग की जो पांचों ध्वनियां होती हैं, जो अनुस्वार का काम करती हैं, अंकी बिंदी का काम, पढ़े थे ना आपने? तो चलो बच्चों, अब देखो बच्चों, आपने लिखा वाघ। देखो क वर्ग का पहला लेटर, किसका? क वर्ग का पहला लेटर। और इसके बाद में क्या आया बच्चे? इसके बाद में आया मैं। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तो आपने कहा अपने वर्ग के पांचवें लेटर में चेंज हो जाएगा, पांचवें लेटर में। और बाकी ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? तो आपने कहा वन में हो जाएगा, वन में। क्या हो गया? वन में हो गया। ठीक है बच्चे? अब यहां देखो बच्चों, ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा ये तो च वर्ग का पहला लेटर है, च वर्ग का पहला लेटर है। और इसके बाद क्या है बच्चे? तो आपने कहा इसके बाद तो मैं है। तो आपने तो ये रूल पढ़ा कि ये अपने वर्ग के पांचवें लेटर में चेंज हो जाएगा। ये हो गया चेंज। अब अगर इसे पूरा लगाओगे तो आधे के लिए हलंत लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा रून में। क्या हो गया? रून में। क्लियर है बच्चे? आगे आ जाओ। देखो बच्चों, इसे ऐसा भी लिख सकता है, वो इस तरह से लगा के और बस ऐसा लगा देगा। क्लियर है? यहां देखो बच्चों, ये क्या है? तो आपने कहा ये तो अपने वर्ग का पहला लेटर है, यानी कि टे वर्ग का पहला लेटर। और इसके बाद में क्या है बच्चे? तो आपने कहा मैं। तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? तो आपने कहा ये तो अणे में चेंज हो जाएगा, इस वाले में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सन्मास। क्या हो गया बच्चे? सन्मास। क्लियर है? यहां देखो बच्चों, ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा तेवर्ग, तेवर्ग। और तेवर्ग अगर है और इसके बाद में क्या रहा? मैं। तो बच्चों ये तो अपने वर्ग के पांचवें लेटर यानी कि न में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? तो आपने कहा सन्मार्ग। किस में चेंज हो गया बच्चे? सन्मार्ग। क्लियर है? वहां देखो बच्चे, यहां देखो, ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा तेवर्ग का पहला लेटर, इसके बाद में क्या आया? तो आपने कहा ने। तो हम तो नियम में पढ़ के आए हैं कि अपने वर्ग के पांचवें लेटर में चेंज हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे बच्चों? तो आप कहोगे जगन्नाथ। क्या कहोगे? जगन्नाथ। क्लियर है बच्चे? एक उदाहरण और देखिए बच्चे, यहाँ ये आपको दिख रहा बच्चे, ये अपने वर्ग का पांचवा लेटर होता है, पांचवा वर्ग, सॉरी, पै वर्ग। पै, फे, बे, भे और मैं, यानी कि पांचवें वर्ग का पहला लेटर। और इसके बाद में क्या रहा? मैं। तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? अपने वर्ग के पांचवें लेटर में। तो अपने वर्ग का पांचवा लेटर क्या होता है? ये होता है बच्चे। तो क्या हो गया? तो आपने कहा अम्मे हो गया। ये क्या हो गया बच्चे? अम्मे हो गया। क्लियर है दूसरा नियम? दूसरा नियम क्लियर है बच्चे? चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चे, स्क्रीनशॉट लो। फिर रोल नंबर 3 पढ़ते हैं हम इसका। चलो बच्चों, व्यंजन संधि का रोल नंबर 3 देखते हैं। क्लियर है बच्चे? रोल नंबर 3 देखते हैं। अब आप देख रहे हो बच्चों, अगर मैं के बाद, मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, कितनी संख्या होती है बच्चे स्पर्श व्यंजन की? तो आपने कहा 25 होती है जी। कैसे लेकर पै तक 5 वर्ग में बटे होते हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो टोटल होते हैं 25। तो मैंने कहा बच्चे मैं के बाद, ये मैं भी तो खुद एक स्पर्श व्यंजन है, यानी कि यहाँ जो है 24 में से कोई सा होना चाहिए मैं को छोड़कर, मैं को छोड़कर। क्लियर है बच्चे? यानी कि मैं नहीं होना चाहिए, मैं तो पहले दे रखा। आप कहोगे अगर मैं आ ही गया तो क्या काम करना? तो उसे अगला रूल पढ़ेंगे बच्चे हम, क्या होता है उसमें। क्लियर है? अब यहाँ बात करते हैं बच्चे, मैं के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए लेकिन मैं को छोड़कर। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं बच्चे? तो आपने कहा ये, रे, ले और वे होते हैं, यही होते हैं। ऊष्म कौन से होते हैं बच्चे? तो आपने कहा ऊष्म तो ये होते हैं से, ये से, शे और है, यही होते हैं बच्चे।
और यहाँ कौन सा होता है बच्चे? तो आपने कहा क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय होता है, ज्ञानी होता है, त्रय होता है और श्रेय होता है। ये क्लियर है? यही होता है बच्चे संयुक्त। इसका मतलब ये है कि अगर मैं के बाद मैं को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन आ जाए, मैं के बाद मैं को छोड़कर कोई सा भी व्यंजन आ जाए तो क्या होता है बच्चे? तो बच्चे ये जो मैं है ना, ये अनुस्वार में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है बच्चे? अनुस्वार में चेंज हो जाता है, अनुस्वार में चेंज हो जाता है। अब बच्चे आप कहोगे अनुस्वार क्या होता है? तो बच्चे अनुस्वार अंकी बिंदी तो होती है, ये अंकी बिंदी अनुस्वार होती है। क्लियर है बच्चे? समझ गए? यानी कि कभी भी मैं के बाद मैं को छोड़कर कोई सा भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, कोई सा भी अंतस्थ व्यंजन आ जाए, कोई सा भी संयुक्त व्यंजन आ जाए या कोई सा भी ऊष्म व्यंजन आ जाए, मैं किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, यानी कि अंकी बिंदी में चेंज हो जाएगा। क्लियर बच्चे? अब उदाहरण देखते हैं बच्चे। क्या लिखा है बच्चे? तो आपने कहा मैं, और इसके बाद क्या है बच्चे? तो आपने कहा ये तो स्पर्श व्यंजन है, तो इसका मतलब ये तो अंकी बिंदी में चेंज हो जाएगा बच्चे। तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा संधि। क्या हो गया बच्चे? तो आपने कहा संधि। क्लियर है? सम प्लस धी, यानी कि क्या हो गया? संधि। क्लियर बच्चे? अब आगे चलते हैं बच्चे। यहां देखो, अगर मैं बच्चे इसकी बात करूं तो क्या है बच्चे? मैं है, और मैं के बाद क्या है बच्चे? तो आपने कहा अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन अगर मैं के बाद आ रहा है तो ये तो अनुस्वार में चेंज हो जाएगा बच्चे। अनुस्वार का मतलब अंकी बिंदी में, अंकी बिंदी में चेंज हो जाएगा बच्चे ये तो क्या हो गया? संविधान। क्या हो गया बच्चे? संविधान। आगे चलो बच्चे। आपने कहा ये क्या है बच्चे? तो मैं, आपने कहा कि मैं है सर ये तो, और इसके बाद क्या रहा बच्चे? आपने कहा ये तो ऊष्म व्यंजन आ रहा। क्या रहा? ऊष्म व्यंजन। इसका मतलब ये तो बच्चे अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चे? संशय। क्या हो गया? संशय। आगे चलते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, क्या रहा बच्चे? तो आपने कहा मैं हलंत वाला, और उसके बाद में क्या रहा? तो आपने कहा ऊष्म व्यंजन। तो किस में चेंज हो जाएगा? आपने कहा अनुस्वार में। तो ये तो संहार हो गया बच्चे। क्या हो गया? संहार हो गया। क्लियर है बच्चे? आगे चलो बच्चों, क्या रहा? तो आपने कहा मैं, और इसके बाद में क्या रहा? आपने कहा स्पर्श व्यंजन। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? आपने कहा अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चे? ये हो गया संचय। क्या हो गया बच्चे? संचय। क्लियर है? अब और देखो बच्चे, क्या लिखा है बच्चे? तो आपने कहा मैं, क्या रहा इसके बाद? तो आपने कहा इसके बाद तो स्पर्श व्यंजन आ रहा। तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? आपने कहा अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चे? संदेह। क्या हो गया? संदेह। यहां देखो बच्चों, क्या है बच्चे? तो आपने कहा मैं, इसके बाद में क्या रहा? आपने कहा अंतस्थ व्यंजन। तो किस में चेंज हो जाएगा बच्चे? अनुस्वार में। तो ये क्या हो गया बच्चे? संलाप। क्या हो गया बच्चे? संलाप। यहां आ जाओ बच्चे, ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा मैं, और इसके बाद में क्या रहा? तो आपने कहा ऊष्म व्यंजन आ रहा सर। तो अगर मैं के बाद कभी ऊष्म व्यंजन आता है तो वो तो अनुस्वार में चेंज हो जाता है बच्चे। तो क्या हो गया? संसार। क्या हो गया बच्चे? संसार। क्लियर है? आगे देखो बच्चे, ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा मैं, और ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा अंतस्थ व्यंजन, और मैं के बाद अगर कोई अंतस्थ व्यंजन आ जाए तो मैं तो अंकी बिंदी में चेंज हो जाता है बच्चे। तो क्या हो गया बच्चे? संरक्षक। क्या हो गया? संरक्षक, गार्जियन। ये बिल्कुल सेम है, यहाँ संरक्षिका हो जाएगा। इसे तो समझ जाओगे ना आप, संरक्षिका हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? और देखो बच्चे, यहाँ देखो क्या लिखा है बच्चे? आपने कहा सम प्लस तय। सम प्लस तय, तो ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा मैं है, और मैं के बाद में क्या आ गया? आपने कहा स्पर्श व्यंजन है। तो बच्चे मैं के बाद स्पर्श व्यंजन है तो मैं तो अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया बच्चे? तो आपने कहा संत। क्या हो गया बच्चे? संत। आगे देखते हैं बच्चे, ये क्या है बच्चे? तो आपने कहा मैं, और ये क्या है बच्चे? आपने कहा अनुस्वार। और आपको तो पता है ये कि अगर मैं के बाद अनुस्वार आ गया तो मैं तो अंकी बिंदी में चेंज हो जाएगा बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपने कहा संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोग हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? एक और देखो, क्या लिखा है बच्चे? तो आपने कहा मैं, और मैं के बाद क्या है बच्चे? तो आपने कहा अंतस्थ व्यंजन। तो मैं तो बच्चे किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में।
किसमें चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में। समझ गए बच्चे? रूल नंबर 3 समझ गए बच्चे? अब सवाल ये है कि अगर मैं के बाद मैं ही आ गया तो क्या होगा? तो फिर अगला रूल समझते हैं बच्चों। इतने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो बच्चों, अब उसे रूल 4 कह लीजिए या रूल 3 का ही हिस्सा कह लीजिए। सवाल ये है, आप रूल 4 कह लीजिए इसे या 3 का ही हिस्सा कह लीजिए, ठीक है? तो आप कह लीजिए रूल 4। तो अगर सवाल ये है कि आपने मैं छोड़ा था, अगर कभी मैं के बाद मैं ही आ गया तो क्या होगा बच्चे? अगर मैं के बाद कभी मैं ही आ गया तो क्या होगा बच्चे? तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा बच्चे, ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे कि तो आपने कहा सम प्लस मान, तो बच्चे क्या हो जाएगा ये? तो आपने कहा सम्मान, ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा बच्चे। क्लियर है? सम्मान। तो अगर कभी मैं के बाद मैं ही आ जाए ना बच्चे, तो वो परिवर्तित नहीं होता, वो मैं ही रह जाता है। क्लियर? और देखो बच्चे, आपने कहा सम प्लस मिलित, तो आप क्या कहोगे बच्चों? आप कहोगे सम्मिलित, यही कहोगे सम्मिलित। इसी तरह से होता है बच्चे सम्मिलित। और एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे आप देखते हो सम प्लस मति, तो क्या होता है बच्चे? आपने कहा सम्मति। क्या होता है बच्चे? सम्मति। क्लियर है बच्चे? समझ रहे हैं? इसका मतलब मैं के बाद कोई सा भी व्यंजन आ जाए, कोई सा भी व्यंजन आ जाए तो किस में चेंज हो जाता है वो? तो आपने कहा अनुस्वार में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं के बाद मैं ही आ गया तो वो फिर चेंज नहीं होता, वो मैं में ही रह जाता है। क्लियर है बच्चे? जैसे एक और उदाहरण हम देखते हैं, तो आप कहते हो सम्मुख, कहते हो ना, तो सम प्लस मुख, तो क्या हो जाता है बच्चों? तो आपने कहा सम्मुख। समझ गए बच्चे? तो व्यंजन संधि के रूल हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे समझेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। क्लियर है? क्योंकि व्यंजन संधि के ज्यादा रूल भी नहीं हमें पढ़ने हैं कि हम किताबों के सारे रूल रट ले, उससे कुछ नहीं होगा बच्चे। बिना मतलब की खिचड़ी बन जाएगी हमारे दिमाग में, और जो चीजें हमें अच्छे से आती हैं उसे भी हम भूल जाएंगे। तो हमें क्या काम करना है बच्चे? थोड़े थोड़े रूल समझने हैं, उदाहरणों पे ज्यादा फोकस करना है, एग्जाम्पल को समझना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही हमें ये चीजें सिखाएंगे कि कैसे परिवर्तन हो रहा, कौन से वर्ण के बाद में क्या रहा कि ये वर्ण इसमें चेंज हो गया, कब चेंज नहीं हुआ। तो हम इसके एग्जाम्पल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं बच्चे। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीरेंद्रा क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब करें बच्चे, लाइक करें और बच्चे कमेंट जरूर छोड़ें आपने, और बच्चे शेयर करना भी ना भूलें ताकि आप जैसे और बच्चों तक भी इस वीडियो की पहुंच बन सके। क्लियर है बच्चों? चलो नई क्लास के साथ, नई संधि के नए अगले नियमों के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।